की इस नायाब रंजिश में आज का सफर आप सब हमारे साथ तय करेंगे। पर हम दोनों हैं कौन, ये तो बताना पड़ेगा ना इनको। मैं इस कायनात का एक दिलखुश बागी सा मिजाज हूँ। मैं युग युगांतर से जीने वाला एक कुरूप बैरागी हूँ। खाली हाथ आए हैं हम और खाली हाथ ही जाएंगे, पर लाए हैं तो बस ये एक कहानी। पर क्या इन सबको पता भी है कि ये कहानी होती क्या है? कहानी एक आख्या नामक रचना है जहां हर सच भी कोई झूठ कहता है। कहानी तो एक पवित्र रचना है जहां हर दिल ख्वाबों की गुनगुनाता है। ये कहानी एक सफर है और हम सभी इसी के हम सफर है। सपनों की दीवानी, हकीकत से अनजानी, ऐसी है ये कहानी। ये वो कहानी है जो ना बिकी पर हर किसी में लिखी। और इसी कहानी का मूल्य तय करेंगे आप। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम सब आज बनोगे हमारी सहल। ख्वाबों की बहेगी कहीं अनकही लहर। कहानी एक, ताबीर कहीं, सवाल एक, जवाब कहीं। तो चलिए ले चलते हैं आपको इस कायनात से कहीं दूर, जहां जाग उठेंगे कुछ रूहानी फितूर। पेश करते हैं आपके सामने कहानी इश्तियाक की। साल के हो गए भैया, कुछ तो शर्म करो। अरे क्या करूं, मैं तो बचपन से ही ऐसा हूं। अच्छा चल क्या रहा है, इतनी शिद्दत से तुम क्या पढ़ाई कर रही हो? वही प्लेसमेंट की तैयारी, एक साल से यही तो कर रही हूँ। ये बार ना मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बहन इतनी बड़ी हो गई है। वैसे यकीन नहीं होता है कि ये वही अपनी है जो बात बात पर स्कूल नहीं जाने के बहाने बनाया करती थी। ऐसा कुछ नहीं है, इतना ही है कि मुझे मेरी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है। और वैसे भी मम्मी पापा के जाने के बाद जिस तरह आपने घर को संभाला है, इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ ना। अपनी तू कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, तुझे पता भी है? बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। गधी कहेगी, ये सब फिल्मी बातें फिल्मों में ही अच्छी लगती है। और मैं ये हमेशा से जानता था कि तू बहुत ही जिम्मेदार है। और ये सब जो तू मेरे लिए कर रही है, वो गधी कहेगी अपने लिए कर। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था भैया। मैं बस इतना कहना चाहती थी कि जिस तरह आपने मुझे कभी मम्मी पापा की कमी नहीं महसूस होने दी, ठीक उसी तरह मैं भी कभी आपको एक साथी की कमी महसूस ना होने दूं। वैसे तो बड़ा भाई मैं हूं, लेकिन यहाँ तू मेरी बड़ी बहन लग रही है। अच्छा ये सब छोड़, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। ये कहाँ से मिला? थैंक यू भैया। चल जा, मैं भी चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ख्याल रखना। बाय बाय। अपनी तू अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे कितने दिन ही रह गए कॉलेज खत्म होने के लिए। आज फिर से छुट्टी करने का इरादा है ना? यार मैं पूरी तरह रेडी तो हूँ, ये क्या हर बार अटैक करने लग जाती है? अरे वो क्या है ना, लाइबा को लगते हैं 2 घंटे रेडी होने में। 1 hour for hair and makeup and 1 hour for outfit। तो वो नेचुरली अज्यूम करती है कि सबको लगते हैं 2 घंटे रेडी होने में। And by the way, just to clarify, तुम सबसे ज्यादा लगाव कॉलेज से मुझे ही है। Oh please, यार I won't agree with this। वैसे भी इस पूरे कॉलेज का ब्रांड एम्बेसडर जो हूँ मैं। ब्रांड एम्बेसडर? कुछ भी। तू इस कॉलेज का ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, तू हमारी कॉलेज का है स्कैमर। हमें जाओ यार, in the end it's the same only।
और कंपैरेटिवली तुम सभी से मैं कॉलेज ज्यादा जाता हूँ। और स्कैम से याद आया, थोड़ा काम छूट गया मेरा। ऐसा कौन सा काम है? अरे मैंने बोला था ना, वो कॉन्फिडेंशियल काम। क्या बोल रहा था? नहीं मतलब कॉन्फिडेंशियल का, कॉन्फिडेंशियल का। अभी तो मुझे भी जानना है कि ये क्या कॉन्फिडेंशियल काम है। तो हर साल राज सभी फ्रेशर्स को किसी वाहियात टूर पे लेके जाएगा और इनके पैसे लूटेगा। अबे मैं कुछ लूटता वूटता नहीं हूँ। इट्स कॉल्ड हार्ड अर्न मनी, जो मैं कमाता हूँ। और वैसे भी तुझे अपना शुभ चिंतक समझा था, इसलिए हर चीज बताया था। तुझे डिच करना था ना, बहुत पहले ही कर देता है। रुक 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 रुक, मैं हूं ना तेरा शुभ चिंतक। आई सपोर्ट योर सोशल कॉज। और वैसे भी जल्दी जा, वरना कोई स्टूडेंट काउंसिल वाला तेरे फ्रेशर्स को ले जाएगा। वैसे मानना पड़ेगा, कॉलेज का असली ब्रांड एम्बेसडर मैं यही है। गाइस, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि हम कॉलेज के लास्ट ईयर में आ चुके हैं। यार लाइबा तो इतनी सेंटी क्यों होती है यार? स्पेशलिटी, लेकिन फिर भी क्या पता कुछ सालों बाद हम मिल भी पाएंगे या नहीं। लाइबा, बकवास की बातें मत कर यार, 2 मिनट दूर रहते तुमसे। गाइस गाइस गाइस, एक दिन के लिए इतना सेंटी काफी है। लेट हो रहा है कॉलेज। किस्मत अच्छी रही तो राज का टूर भी देख लेंगे। चल चल। गुड मॉर्निंग, जय हिंद कॉलेज। यार आज तुम सभी का ना बड़ा ही लकी दिन है, क्योंकि इस पूरे कॉलेज का टूर मैं कराने वाला हूँ। यार वैसे तो मैं लेता हूँ हर किसी से 800 रुपए, 800? लेकिन क्योंकि मेरा अपनी सारे बॉस, मैं लूंगा बस 500 रुपए। अरे पर वो भैया तो 200 में ले रहे थे। अरे छोड़ 200-500 की बात। भाई ये वॉशरूम कहाँ पे होगा? लॉस्ट। अरे यार तुम वहां खड़े रहो, इस कॉलेज की हर चीज दिखा दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है? तो अब मैं शुरू करने वाला हूँ इस शानदार कॉलेज का टूर। तो जो भी बोलूं आज से, ओके? तो जैसे ही तुम इस कॉलेज में अंदर आओगे तो तुम्हें दिखाई देगी 2 बिल्डिंग। कितनी बिल्डिंग? 2। कब अगेन? 2। वेरी गुड। तो एक तरफ होगी यहाँ पर न्यू बिल्डिंग और दूसरी तरफ होगी वहां पर ओल्ड बिल्डिंग। और इन दोनों बिल्डिंग में अंतर इतना है जितना एक करण जौहर की मूवी और एक अनुराग कश्यप की मूवी में। अच्छा, वैसे जब तुम इस न्यू बिल्डिंग में अंदर जाओगे तो भाई गाने कुछ ऐसे बजेंगे जैसे और फिर उसके बाद जब तुम उस ओल्ड बिल्डिंग में जाओगे ना, अब यार ऐसा लगेगा जैसे सवाल का जवाब भी दिखा दूंगा। अच्छा यहाँ पर आ, वो सामने देखो, वो पता है वो क्या है? Those are the iconic जय हिंद steps। इन्हें आइकॉनिक पता है क्यों बोलते हैं? अबे लेक्चर से ज्यादा लोग उधर बैठना पसंद कर रहे हैं। अब थोड़ा पीछे पीछे। अब हम आते हैं सबसे ग्रैंड जगह की तरफ, which is the foyer। यार ये कोई मल्टीपर्पस हॉल से कम नहीं है, क्योंकि एक कोने में यहाँ पर चल रही हुई किसी फैशन शो की प्रैक्टिस, दूसरे कोने में जाओगे तो वहाँ हो रही थी कोई डांस प्रैक्टिस, और तीसरे कोने में वहाँ किसी छोटी मोटी कमिटी का छोटा मोटा स्टॉल लगा होगा। और भाई अगर फिर भी जगह बच जाए ना
तब आदमी वहां से चलकर गुजर ही जाता है। ये राज, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? लाइबा ने मुझे कहा कि तू 200 रुपए का टूर 500 में करवा रहा है। सॉरी। भाई, जिस पल का हम सभी को इंतजार था वो आ गया, क्योंकि अब हम आते हैं हमारे ऑडिटोरियम की तरफ। यार, ये ऑडिटोरियम इमोशन से कम नहीं है। यहाँ पर टूटे सपने भी सच हो जाते हैं। तुम इस स्टेज पे चढ़ोगे तब तुम्हें एक नई पहचान मिलती है। तो पेश है आप सभी के सामने कहानियों का भंडार, कलाकारों का दरबार और हमारे जयपुर कॉलेज का यार। चली कहानी दौड़ती है फक्त जुबानी, आशिकी में ढली कहानी, इंसान से है वही पुरानी, तेरे मेरे इश्क की ये नई कहानी। आती कहां से ये जाती कहां क्यों दिखे मोहे तू ही जिया में जो झांकिए।
अच्छा, तो ये कहानी ऐसी है? नहीं, ये कहानी तो थोड़ी वैसी है। कहानी ये ऐसी हो या वैसी हो, ये तो हम ही तय करेंगे ना। आखिर ये कहानी तो हमारी है। हमारी तुम्हारी जरूर है, पर सिर्फ हमारी नहीं। कहानी ये ऐसी है जो बह रही है सदियों से। कहानी ये उनकी है जो बह रहे हैं सदियों से। इश्तियाक, इश्तियाक समझते हैं आप? इश्तियाक एक मनुष्य का रोग है। इश्तियाक रोग नहीं, इश्तियाक जोग है। हर मनुष्य के जीवन का यह अंतिम संजोग है। बहुत टेंशन हो रही है। कल इंटरव्यू है और मैंने अभी तो कुछ प्रिपेयर भी नहीं किया। थोड़े क्वेश्चंस कर लेती हूँ। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hi, my name is Avni, and to tell you a bit about myself, I've been preparing for this interview for the past 2 years. That's sounding too needy. Can clearly do better than this. ऐसा क्यों लग रहा है कि इन शब्दों में अपनी है ही नहीं? ऐसा लग रहा है कि ये शब्द मेरे है ही नहीं। My greatest achievement when I received a standing ovation for my monologue. But I can't say that. The time I stood first in class and the teacher commended my efforts. But the feeling on stage, it was so much more enthralling. Whatever. अपनी ये ड्रामेबाजी छोड़। कल इंटरव्यूअर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी तू इतनी स्ट्रेस क्यों लग रही है? ओ, इंटरव्यू है ना तेरा? अगर कोई हेल्प चाहिए होगा तो लेट अस नो, वी विल ऑलवेज बी देयर। मैं बताता हूँ कैसे करते हैं इंटरव्यू को एस। ऐसा आगे जाना, बाल बाल को जेल करना और नहा के जाना। इंटरव्यूअर की आंखों में आंख डाल के बोलना, तू जानता है मेरा बाप कौन है? तुझे पता है ना तेरा असली नाम हरप्रीत है। डोंट गो पर्सनल। Oh guys, by the way, वो अपना ऋषि है ना, कॉलेज वाला, वो फाइनली प्ले डायरेक्ट कर रहा है। अपना ऋषि? हाँ, वो भी पृथ्वी थिएटर में। उसके ऑडिशंस चालू है। बट ये सब सुन के ना मुझे हमारे बिहाइंड द फायर वाले दिन याद आ गए। अरे बिहाइंड द फायर वाले दिन जब मिमिक्री करते थे ना, मैं करूंगा। मैं Erencho, I'm vice president from Rockledge Corporation, और तू A for apple, B for ball, D for D। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर, सुहागन के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर, हर औरत का ख्वाब होता है एक चुटकी सिंदूर। मनीषा बेटा, रमेश बेब बोलो, ये बाबू शोना इज ऑल फैक्चुअली मिडिल क्लास। चुप चुप चुप। यार मैं कब से कुछ बोलना चाह रहा हूँ, कब
मुझसे कुछ कहना चाह रहे हो यार? कोई तो मेरी बात सुनो। तुम मिस्टिक का डायलॉग अभी क्यों बोल रहा है? जिस दिन ढंग से बोलना चाहिए तो उस दिन तो बोला नहीं। वही तो। Hey हरप्रीत, no need to go personal, हाँ? हरप्रीत, you don't go personal। ये मिस्टेक से याद आया। याद है जब हम स्टेज पे भी नहीं, वो स्ट्रीट प्ले कर रहे थे और अवनी के स्टैंडिंग मोनोलॉग के बाद उन्होंने हमको स्टैंडिंग ओवेशन दिया। बट यार जो ऋषि कर रहा है ना, बहुत बड़ी बात है यार। लाइक फॉलोइंग योर पैशन कोई मामूली बात नहीं है। कितनी फनी बात है ना कि ऑडिशन और इंटरव्यू दोनों सेम ही दिन पर है। अच्छा गाइस, मुझे ना इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, बाद में मिले। डेफिनेटली। वैसे भी जॉब लगने के बाद अपनी हमें पार्टी तो देने वाली है। श्योर। आंखों में आंख डाल के So, it's finally tea day. कैसा लग रहा है? क्या मतलब कैसा लग रहा है? 1 साल से इस इंटरव्यू का इंतजार कर रही हूँ, मगर इंतजार इंटरव्यू का है या ऑडिशन का? अवनी, ये सब फालतू की बातें सोचने का ये टाइम ही नहीं है। तू इंटरव्यू के लिए जाएगी। पर क्या मैं यही चाहती हूँ अपनी जिंदगी से? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं अपनी जिंदगी से क्या चाहती हूँ। बस हर एक इंसान के जीवन में एक समय आता है जब इंसान को संभल जाना चाहिए, सुधर जाना चाहिए। लेकिन वही तो, हर किसी के जीवन में एक ही समय आता है और उसमें भी ये अवसर छोड़कर मैं कहीं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठी तो? अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, अब इन सब का कोई मतलब नहीं। मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। Good morning. Please introduce yourself. Hi, my name is Avni, and I've been preparing for this for the past 2 years. So, is this your first audition? Sorry? Is this your first audition? Audition? Yes. Yes, this is my first audition. Alright, let's roll. And action! हर दिल में यहाँ बहता एक नायाब वीराना है, उसकी आँख ही वो इनका सहारा है। रूठे ख्वाबों को मना लेंगे, कटी पतंगों को थामे
इतनी खुश लग रही हो, लगता है मुझे पूछने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा था। अवनी, तुम जानती नहीं मैं कितना प्राउड फील कर रहा हूँ तुम पर। भैया वो एक्चुअली अरे एक्चुअली वगैरह कुछ नहीं, ये बताओ डिनर के लिए कहाँ बाहर जाना है? तुम्हारी फेवरेट पाव भाजी खानी है या आइसक्रीम? मैं कह रही थी। अरे बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आज हम दोनों जगह जाएंगे। अब तुम्हारी भी जॉब शुरू हो जाएगी, फिर तुम्हें कहाँ टाइम मिलेगा? भैया वो इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू की बातें बाद में बताना, जब हम लोग वहाँ खाना खाने बैठेंगे। आज से तुम्हारी भी तनख्वाह शुरू हो जाएगी और फिर हमें बिल की भी कोई टेंशन नहीं। अच्छा, तुम्हें स्कूटर चाहिए क्या? मैंने कुछ सेविंग्स करके रखे थे, सोचा था जब तुम जॉब पर जाओगी तो तुम्हें आसान हो जाएगा। और पता है, विनोद भैया ने एक सेकेंड हैंड स्कूटर। भैया मैं इंटरव्यू देने नहीं गई थी। मतलब आज नहीं था क्या इंटरव्यू? कल है, तुम भी ना अपनी फिर से भैया इंटरव्यू आज ही था, पर मैं ऑडिशन देने गई थी। ऑडिशन? कैसा ऑडिशन? मैं कुछ समझा नहीं। वो जो पृथ्वी थिएटर में प्रोडक्शन है ना, उसके फीमेल लीड का ऑडिशन। और पता है भैया, मैं सिलेक्ट हो गई। लेकिन अभी ये तो तुम्हारा ड्रीम जॉब था ना, तुम तो सालों से इसके लिए तैयारी कर रही थी। 25 लड़कियों में उनने से मुझे सिलेक्ट किया। मैं तो कितनी स्ट्रेस थी कि मेरा लास्ट परफॉर्मेंस है, पता नहीं कैसे ये तुम क्या कह रही हो? ये कोई नया मजाक है क्या? अरे ये असली लाइफ है, कॉलेज नहीं है कि आज मन किया तो एक्टिंग कर ली और कल मन किया तो कुछ और कर लूगी तुम। भैया मैं इंटरव्यू देने ही गई थी, मगर एंड मौके पर ऐसा लगा जैसे ऑडिशन की ओर मुझे कुछ खींच रहा हो। अरे लेकिन तुम तो हमेशा से इतनी क्लियर रहती थी कि तुम्हें क्या करना है, और अभी कुछ दिनों पहले ही तो हमारी बात हुई थी। आज सब बदल गया अपनी। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं आपको कैसे समझाऊं। सच करूं तो मुझे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अपनी ये सब जो तुम कह रही हो वो ठीक है, लेकिन ऐसे अचानक? अरे मेरी बहन तो एक चीज खरीदने से पहले भी 50 बार सोचती है, बल्कि मुझसे आके 20 बार पूछती है। और अपनी लाइफ का इतना अहम फैसला लेते वक्त तूने मुझसे आके एक बार भी नहीं पूछा। मुझसे कोई गलती हुई है क्या अपनी? नहीं भैया, लेकिन पता है, जब मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी ना, मुझे सिर्फ स्टेज पर बिताए वो पल याद आ रहे थे। मुझे पता है, मैं मेरी पूरी जिंदगी डेस्क के पीछे नहीं बिताना चाहती, खास करके एक बार भी कोशिश किए बिना। इसका अंजाम तुम जानती हो ना, भूल तो नहीं गई हो? जानती हूँ। जिंदगी के हर पड़ाव पर आपने मेरा साथ दिया है। इस बार भी मैं सिर्फ आपका साथ ही मांगती हूँ। अभी बेशक तुम्हारा जो भी फैसला हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो अब रात का खाना भी तो बनाना है, बताओ क्या खाओगी? थैंक यू भैया। लेकिन अपनी एक बात हमेशा याद रखना, मैं ये तो नहीं कह सकता कि तुमने ये फैसला कैसे ले लिया, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि ये रास्ता आसान नहीं होने वाला है। जानती हूँ, पर मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं मेरी पूरी चीज जान लगा दूंगी। अरे इसी बात की तो चिंता है बबली। बहुत दिनों बाद आना हुआ अभिमन्यु। सब ठीक है? हाँ वैसे तो सब ठीक है, लेकिन एक चीज है जो मुझे थोड़ी परेशान कर रही है। क्या हुआ बेटा, बोलो। जिंदा था तब तो तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सका, शायद अब किसी काम आ जाओ। अभी कुछ दिनों पहले ही अवनी अपना इंटरव्यू छोड़कर किसी थिएटर कंपनी का ऑडिशन देने चली गई। बचपन से उसे भी एक्टिंग का शौक था, पर पापा वो जिस चीज के लिए पिछले 5 साल से मेहनत कर रही थी, आज वही चीज उसने एक दिन में छोड़ दिया, वो भी एक्टिंग के लिए। अभिमन्यु बेटा, मैं जानता हूँ
पर अवनी बहुत माहिर है, उसे कामयाबी जरूर मिलेगी। पापा वो बात नहीं है, एक दिन में इतना बदल जाना, क्या ये सच्ची में मुमकिन है? अभी बेटा देखो ना, तेरे जाने के बाद कैसे तुमने सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर संभाला, अवनी को संभाला। बेटा दिल के तौर तरीके ना कुछ ऐसे ही होते हैं। पापा अपनी मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है, और मैं सोचता था कि वो भी मेरे लिए ऐसा ही करती अगर वो मेरी जगह होती। पर सच कहूं तो जब आखिरकार वो समय आने वाला था जब मैं अपने आप के बारे में सोच सकूं, सोचा था जिंदगी के अगले मोड़ पर पांव रख सकूंगा, जब पैसों की चिंता किए बिना अपनी जिंदगी अपने दम पर जी सकूंगा, तभी और एक बार हालातों ने मुझे ढक लिया। अभिमन्यु, बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? इन सब में अवनी तुम्हारी एक साथी ही है। पापा वो बात जानता हूं मैं, लेकिन इस एक्टिंग के चक्कर में वो मेरी मदद कैसे कर पाएगी? ऐसा लगता है ये सब आप ही के कारण हुआ है, कुछ गुण आपसे भी तो आए हैं उसमें। सच तो तुम कह रहे हो बेटा, 80s में कलाकार होना मानो बेवकूफी, पर मुझे भी बहुत लोगों ने कहा था कि मैं भी बड़ा माहिर था। मैंने जी जान लगा दी अपने आप को साबित करने के लिए, पर ना वो हो पाया और ना खुद का घर संभाल पाया। अभी बेटा वो तो मैं हालातों को दोष दे सकता हूं, पर यह भी तो सच है कि अपनी कला और अपने आप के सिवाय मुझे कुछ ना दिखा। बेटा आज भी जब मैं पीछे देखता हूं ना तो सारी बातें आसानी से समझ में आ जाती है, पर यह भी तो सच है कि इस चक्कर में मैंने क्या कुछ नहीं खोया, और तुम्हारे इन हालातों का जिम्मेदार भी मैं ही। पापा मुझे चिंता इसी बात की है कि कहीं इन सब में अपने आप को न खो बैठे। तो अब क्या विचार है? मतलब इस स्थिति को सुलझाओगे कैसे? मुझे मेरी बहन पर पूरा विश्वास है, और इस वक्त उसे जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है एक सच्चे साथी की। बेटा मैंने जीवन में बहुत किरदार निभाए हैं, पर एक ही किरदार है जो सबसे ज्यादा अहम है, और वो है ये। चलो मैं चलता हूँ, फिर कभी जरूरत पड़े तो एक बार आवाज लगा दे। क्या हो गया अपनी? ऐसे सर पर हाथ रख के क्यों बैठे? कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गए थे। क्या बड़े बड़े सपने देखे थे, यहाँ तो लाइनें ही नहीं याद हो रही। अरे बताओ क्या लाइफ है, तुम इतना टेंशन क्यों लेती हो? अच्छा तुम्हें याद है जब मैं कॉलेज में था और मुझे खाना खाने तक का समय नहीं मिला था तो मुझे कितना डांटा करती थी? याद है, उस समय तो कुछ बनाने भी नहीं आता था, डांटने के सिवाय और मैं कर भी क्या सकती थी? अम्मी देख, जो भी हो जाए कभी भी अपने आप पर विश्वास कम नहीं करना, समझी? उसे थोड़ा नीचे लो, नहीं थोड़ा साइड में, थोड़ा प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तो कल मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही थी और मुझे लगता है हमें थोड़े चेंजेस करने चाहिए। अवनी, क्या बात कर सकते हैं? श्योर मैम। देखो अवनी, दरअसल बात ऐसी है, हमें तुम्हारा एक्ट बहुत पसंद आया, काफी टैलेंटेड एक्टर हो तुम, थिएटर में बहुत बड़ा नाम हो सकता है तुम्हारा, मगर 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 हम ये रोल तुम्हें नहीं दे सकते। हाँ, हमने रोल किसी और को दे दिया। हाँ, आप लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? देखो अवनी, ऐसा नहीं है, आखिर
तुम में वो बात है, मगर जो तुम में बात है वो 100 और लोगों में है। मगर 2 दिन पहले आपने मुझसे कहा था that I was perfect for this role, और अब आप मुझसे कह रही है मैंने मेरा सब कुछ छोड़ दिया इसके लिए, मैं मेरा इंटरव्यू तक छोड़ के आ गई थी। अम्मी, वो तुम्हारा डिसीजन था और ये हमारा है। देखो अम्मी, we are sorry, पर हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट टाइम। सुन ले जमाना, समझा रहा हूँ, तेरी ही कहानी दोहरा रहा हूँ। सहने हैं आकांक्षा के हजारों किस्से, तुम ही बताओ खत्म होते हैं ये कैसे? बुलबुल बिस्मिल, मत मिल गुल से मत मिल, बिस्मिल बिस्मिल बुलबुल बिस्मिल, मत मिल गुल से मत मिल, बिस्मिल बिस्मिल बुलबुल बिस्मिल, दिल बुलबुल बुलबुल बिस्मिल। मुश्किल दिल भी मुश्किल होती है, दिल धड़के दो, दिल धड़के दो, धड़कने दिल भी हरकत दिल होती है। खुशबुए गुल में इश्क भरा है, मत मिल गुल से मत मिल है बुलबुल बिस्मिल, मत मिल गुल से मत मिल है बुलबुल बिस्मिल। सुन ले ज़माना, समझाता हूँ, तेरी कहानी दोहराता हूँ, ऐ दिल बुलबुल बुलबुल बिस्मिल, ऐ दिल बुलबुल बुलबुल बिस्मिल। पंखों में उसके मौत छुपी थी, महफिल ढूंढ रहा था महलों की मंजिल, महफिल ढूंढ रहा था महलों की मंजिल। इश्तियाक के खिलाफ किया था मैंने सावधान, विराह बेहतर था, अब विनाश होगा तेरा अंजाम। इस रंजिश के कारण है तुम्हारे ख्वाब, तुम ही कर लो अब तकदीर और हुनर का हिसाब। हमने तुझसे कहा था, तुझसे कितनी बार कहा था ये मत करना, पर तूने मेरी एक ना सुनी। कोहरा है हर जगह यहाँ, यही वो कोहरा है जो एक अनंत अंधेरी रात है। इश्तियाक वो सवेरा है जिसमें वो अनोखी बात है। बात ये मेरी नहीं, बात ये तुम्हारी है, साथ मगर खुद का नहीं। आखिर ये कैसी बात है? नहीं अम्मी, तू अपने आप पर विश्वास नहीं खो सकती। तू एक ऑडिशन के बाद पीछे नहीं हट सकती। फुरकान
से पड़ा अरबी समंदर पर एक अंधेरा छाया, छाया जो नष्ट कर दे घमंड और उत्साह दोनों। रखो गुप्त अपने दिल का हाल, मानो ये मेरी बात। इस गहरे पानी के वादे समझो है एक मिराज। लोहे जैसे होंगे तुम्हारे इरादे, और तुम भूल जाते हो ये पानी भी तो काला है। तुम्हारी नाकामयाबी ही तुम्हारा अफसोस बन के रहेगी, और इसी तरह ये जहां तुम्हें निकल जाएगा। तुम्हारा अंधेरा भले कितना ही गहरा हो, इश्तियाक की बेकाबू प्यास को नहीं बुझा पाएगा। रोशन होगा ये पूरा जहां जब तुम मिलोगे खुद को वहां। आप सबको क्या लगा कहानी यही खत्म हो गई? आज जब ये पर्दे बंद होंगे ना, तो इस कहानी का आगे का सफर लिखा नहीं होगा। और उसी बात का तो डर है मुझे। मगर क्या करूं, आखिरकार एक कलाकार को अपना किरदार निभाना ही पड़ता है। हर सच में, हर झूठ में, हर हार में, हर जीत में, हर उत्कर्ष में, हर उत्कर्ष में एक कलाकार को अपना किरदार निभाना ही पड़ता है। चाहे वो अर्जुन हो जो रणभूमि में अपने धर्म की हिफाजत कर रहा हो, या हो कोई रांझा जो कण कण में अपनी हीर को खोज रहा। हर कलाकार को अपना किरदार निभाना ही पड़ता है। अगर मैं अपने आप को नहीं ढूंढ पाया, तो अपने किरदार को क्या ढूंढूंगा? आखिरकार मैं अपने आप को उन मुखौटों के पीछे पाता हूं जो मुखौटे कभी मेरे थे ही नहीं, पर फिर भी मुझे अपनी ओर खींचते रहे। मैं यहां चीखूं, चिल्लाऊं या नष्ट हो जाऊं, मैं यही हूं। शायद इन खाली कुर्सियों के सामने मैं अकेली हूं, पर मेरे शब्द, मेरा अभिनय, मेरी कला हमेशा ही मेरे साथ रहेगी। Okay, Avni Singh, that was a great addition. We'll give you a call soon. Next!
Can we please have a big round of applause for all of them? I hope our esteemed guest of honors had a great time watching our first musical, and so did the audience, and so did our performers' parents and brothers. It's now time to thank everybody involved backstage in the front. So we'd like to start with calling our coordinator in charge, Shrishti Male, and our HOD in charge, Riya Shah. Okay, so first up, as we call the names, they will be coming on stage. Okay, so first up, the freshers who you all laughed on. Rachit as Raj. Jevin and El Khan as Hardy and Laiba. Next up, the casting agents as Priyanka, Gauri and Kunjal. Rudrajit Bhatt as the late father. Next up, we have Chirag as Abhimanyu Singh, the brother. Next up, we have Sharanya as Avni Singh. Also, a huge round of applause for the entire dance crew and their choreographer, Asma. Next up is the production and backstage team led by Tushan and Harshit. And last but not the least, we have the masterminds behind this whole production, the writers and directors of this musical, Kanishk and Kaushal. Can we have a huge round of applause for Kanishk and Kaushal again, guys? Putting up such a place is not an easy thing, and the entire team has done it. Hi guys. My voice is kind of gone, so I'm gonna try my best to say a few words. The story actually came to life when Kaushal and I were actually having a conversation at like 2 o'clock in the night, and we were talking about how different we are as people and how we have a different thinking. We wanted to keep it a little bit of an open ending, and it's your interpretation to what we did, because we feel like everybody has a different lens of looking at things, and that's what we want to convey through this whole thing. We aren't saying that either of our energies were incorrect in any way. We're trying to say that everybody has a different vision. It's your choice to find that balance within yourself. First of all, thank you everyone. The cheers that we were hearing from backstage, oh, it's what we have been waiting for the past. Thank you guys. Secondly, this play was really from both of our hearts, and we really didn't know what to do with it. So there were inputs from many people. Fazal sir himself has given some and
And finally, the question we had for ourselves was, what do people take away from this? The answer is we don't know. We all have, like Kanish mentioned, we all have 100 different takeaways from this. And honestly, I would like to hear each and every one of yours. So please do meet us. Please, let's talk about it. And a whole round of applause for everyone here. Lastly, I'd like to thank the SDU for giving us this amazing opportunity. There's no other club like SDU in college because this is what it gives us, and these kind of opportunities are really very rare to find. I want to thank Manav personally for taking this idea at Salwa. And Preeti and Ria for really helping us with everything in this opening. And definitely Tech with Janaj because we really hit his head out. Anushri and Deputy for the costumes. If I'm missing anyone, I'm really sorry. Satvik behind the camera. Yes. And lastly, the security OC who made this happen, like getting all the people. Love you all too. A shout out to Vatsalya for again making this all happen. I want Manav to come and say a few words, please. Sir, Adel. Let's go, Manav. Just one thing that Kanishk and Kaushal have been dancing on my head since 2 months ago is everything that's happening, but it was all just in the start of the year when me and Vatsalya were appointed. We had an idea in our mind, something called as a musical, as a sort, but then musical is something which is very different from what these people have done today. This is a production play. They made this happen. We wanted this, they wanted this, and we both have come together and done something like this in the first place. It's, as we mentioned, it's Jai Hind's first theatrical production. And it might be the first, but then it's going to keep continuing in the coming years, hopefully. Just one thing from the SDU side, we hope you're all liked it. The effort that these people have put into it is nothing in what that we is what we've done. Yeah, so just the effort that these people have put in with managing 1,000 other things that's there is just commendable. And when I saw the practice run for the first time yesterday, I knew it was just something else that no one else has witnessed in Jai Hind first. So that last and the biggest round of applause for the entire team standing on the stage. I honestly feel this play struck a different chord with most of us because we will be leaving next year. We will be giving job interviews and auditions probably will be clashing for us next year. But I think the team would love to have a photo with our president, principal sir, and all our teachers. So if you all could please come on stage. Can we also have the dance team on stage, please, 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 please. Guys, give a huge round of applause on dance as well, guys. And the choreographer, which is Asma. Give a huge round of applause for her as well, guys. Quick.